हेलो पीपल, मेरा नाम है रॉक्स एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे, या फिर मुझे कहना चाहिए हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। पीपल, यू नो, वैलेंटाइंस डे एक ऐसा इवेंट था जिसको मुझे एड्रेस करने का काफ़ी ज़्यादा मन था, बट मैं नहीं कर पाया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल इवेंट्स जो मुझे 14 फरवरी को आ गए थे। यार, अब गलत मत समझना, बट मेरे को एक्चुअली 14 फरवरी को कुछ काम आ गए थे जो मुझे करना बहुत ज़रूरी था। एंड यू नो, जैसे ही वो काम खत्म हुआ, मुझे ये दिमाग में था कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना है। एंड मैं वापस आया, मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज यू नो, ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, वैलेंटाइंस डे इज नॉट जस्ट स्पेशल फॉर नॉर्मल पीपल, बट एनिमे फैंस के लिए भी काफ़ी स्पेशल है। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको पता होगा कि वैलेंटाइन का कितना महत्व है पूरे एनिमे कम्युनिटी के अंदर। सो पीपल, आई थिंक ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक वीडियो तो बना सकता हूँ वैलेंटाइंस पे। और मैं जानता हूँ कि यू नो, वैलेंटाइंस निकल चुका है, वैलेंटाइंस को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट स्टिल मुझे लगता है वैलेंटाइंस पे एक वीडियो तो बनता है। सो पीपल, हम इस वीडियो में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। पीपल, आज मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ सम रियली फील गुड दोजिन्स, ऐसे दोजिन्स जो आप अपने पार्टनर, अपने वैलेंटाइंस के साथ पढ़ सकते हो और आप एक्चुअली इंजॉय करोगे। बिकॉज यू नो, दोजिन्स आर लाइक सॉल्ट। यू नो, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सॉल्ट डालना जरूरी है। एंड पीपल, मैं आपको कुछ आज बहुत ही सॉल्टी दोजिन्स ही रेकमेंड करना चाहता हूँ। सो पीपल, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट दिस लवली वीडियो with our first दोजिन, जिसका कोड है 370164 और इसका नाम है डस्टी मिलर शिरोताए गिकू। और इस बहुत ही ब्यूटीफुल दोजिन के ऑथर का नाम है हिरोया। आपको हिरोया सेंसी के ट्विटर हैंडल्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज ट्राई टू फॉलो द रियल आर्टिस्ट। सो अगर हम इस दोजिन पे इन डेप्थ होके बात करें तो ये दोजिन हमें दो मेन कैरेक्टर्स प्रेजेंट करती है, शिनोजाकी एंड कुराकाता। कुराकाता आर मेन गाय, शिनोजाकी आर मेन गर्ल। शिनोजाकी एंड कुराकाता एक कंपनी में काम करते हैं। वहां पे कुराकाता जूनियर है एंड शिनोजाकी सीनियर है। एंड यू नो, शिनोजाकी इज वन ऑफ दोस टाइप ऑफ सीनियर्स जो अपने जूनियर्स को काफी सपोर्ट एंड हेल्प करती है। यू नो, शी इज रियली क्यूट, शी इज रियली हॉट एंड शी इज गुड। कुराकाता के पास अपनी सीनियर के लिए एक थिंग है। कुराकाता अपने सीनियर को रिस्पेक्ट भी करता है बट क्रश भी करता है। सो वन डे क्या होता है ना कि शिनोजाकी इज बिन वेरी डाउन बिकॉज बॉस उस पर चिल्लाता है बिकॉज ऑफ समथिंग। सो एज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल जूनियर, कुराकाता आता है और वो अपने सीनियर को कंसोल करता है। उनके बीच में कुछ बहुत ही लवली कन्वर्सेशन होती है एंड वो इतनी डेवलप होती है कि वो दोनों समहाउ बाहर जाते हैं एंड यू नो, दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, अ वेरी कॉमन ट्रेड कि जूनियर एंड सीनियर साथ में ड्रिंक करते हैं। एंड वहां से भी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा डेवलप होती है, एंड दे वेंट टू अ लव होटल। वेरी कॉमन स्टार्ट, बट स्टिल सुनते रहो। कुराकाता एंड शिनोजाकी जब लव होटल पहुंचते हैं, सो यू नो द डीड, दे डिड द मोस्ट सिंफुल डीड टुगेदर एंड इट वाज गुड, इट वाज जस्ट रियली गुड। हीरोइन ने अपनी आर्ट स्किल्स को काफी अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया। बहुत ही कमाल के एक्शन सीन्स, लाइक इट वाज जस्ट लवली। मैं ये कहूंगा कि जो एक्शन सीन्स इस पर्टिकुलर दोजिन में है वो सिर्फ लस्टफुल नहीं है, वो प्लेजरफुल है। लाइक आपको देख के एक्चुअली अच्छा लगता है। एक्चुअली ये लव मेकिंग कह सकते हैं। लाइक इट वाज जस्ट अमेजिंग। हमें अप्रॉक्स 25 पेजेस तक लव मेकिंग मिली। इट वाज रियली गुड। लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से हीरोइन ने इस चीज को पूरा ड्रॉ किया। यहाँ पे सिर्फ एक्शन सीन्स की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उन दोनों की रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ कि उसको भी काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया है। लाइक फॉर द 25 पेजेस आई वुड से इट वाज जस्ट टू वर्थफुल। लाइक बहुत खूबसूरत था ये, काफी स्वीट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एंड हुआ एंड इट वाज जस्ट गुड। एंड बाय चांस अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने इस दोजिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैंने इस पे जानबूझ के ध्यान नहीं दिया बिकॉज जो मैंने अभी तुम्हें बताया ये कॉन्टेक्स्ट था। जो मुझे तुम्हें एक्चुअली बताना है ये उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट था। आ जाते हैं इस दोजिन के सेकंड पार्ट में, जिससे मुझे एक्चुअली बात करने का काफी मन था, जिसका कोड है 377808 डस्टी मिलर। इसके सेकंड पार्ट पे मुझे मेजरली बात करने का मन था, बट मैं फर्स्ट पार्ट का अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं देता तो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाता है कि कुराकाता एंड शिनोजाकी का जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू किया गया है एंड उसको काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। वो दोनों डेट्स पे जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और उनके रिलेशन को इतना डेवलप किया गया है कि वो दोनों फर्स्ट नेम बेसिस पे आ चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे को अपने एक्चुअल नाम से बुला सकते हैं एंड इट्स अ बिग थिंग इन जापानीज कल्चर। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। जो कुराकाता का जो कैरेक्टर होता है उसको कुछ प्रमोशंस मिलती है, प्रमोशन के बदले उसको ऑफ कोर्स ज्यादा काम करना पड़ेगा एंड काम की वजह से वो शिनोजाकी को टाइम नहीं दे पाता, जो ऑफ कोर्स शिनोजाकी को अच्छा नहीं लगता बिकॉज कुराकाता अब उसको उतना टाइम नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। वो अब डेट्स पे नहीं जा सकते, अब वो कहीं नहीं जा पाते बिकॉज कुराकाता हमेशा बिजी रहता है, वो हमेशा ऑफिस में रहता है। आई मीन शिनोजाकी इज हैप्पी फॉर कुराकाता's करियर बट यू नो उसको टाइम नहीं दे पा रहा तो उसको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है।
एंड इन्हीं सब के बीच एक दिन अनफॉर्चुनेटली कुराकाता बीमार पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द वर्क एंड स्टफ। उसके बाद ऑफ कोर्स कुराकाता एक बेड रेस्ट पे रहता है एंड शिनोज़ाकी उसको स्कोल्ड करती है कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप पे इतना प्रेशर क्यों कर रहे हो कि तुम बीमार हो गए। शिनोज़ाकी एज अ रिस्पॉन्सिबल गर्लफ्रेंड फेल्ट लाइक कि उसको अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है, शी वांट टू अप्रिशिएट हर लव फॉर हिम। सो वो उसका ध्यान रखती है, उसके घर का काम करने का सोचती है, तो वो सिंपली अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है डू हैव दैट एप्रन थिंग जिसको पहन के सारा घर का काम करते हैं। एंड कुराकाता कहता है कि हाँ मेरे पास होगा, तुम देखो तुम्हें शायद से फिट आ जाए। एंड शिनोज़ाकी उसको पहनती है उस एप्रन थिंग को। And we got a first glimpse of her. She is looking beautiful as hell. And people, let me clarify, this is not some random apron thing. This is the iconic maid uniform and she's looking just too good in it. मुझे honestly काफी अच्छा लगा कि उसकी ड्रेस कहीं से भी सेक्सुअलाइज नहीं है, उसकी ड्रेस कहीं से भी रिवीलिंग नहीं है, she is fully covered. And ये I think पहली piece of clothing है जिसको मैं properly दिखा सकता हूँ बिना किसी censorship के. She is just looking too good. Like this is not anyway sexualized, but still वो कितनी अच्छी लग रही है, still वो कितनी हमें हॉट लग रही है। जो ऑनेस्टली जो कुराकाता का रिएक्शन है वो रिएक्शन आई थिंक हम सबका है। उस मोमेंट के बाद पूरा सिचुएशन काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो गया, ये दोजन काफी अपलिफ्ट हो गई बिकॉज अब कुराकाता एंड शिनोज़ाकी आर इन अ फ्रिकिंग रोल प्ले एंड दे आर एंजॉयिंग देमसेल्फ। कुराकाता इज टेकिंग द सर्विस, शिनोज़ाकी सर्विस दे रही है, लाइक बहुत ही नॉर्मल सर्विस देती है पहले तो, मतलब सर्विस बहुत ही गलत शब्द लग रहा है इस पॉइंट पे, बट वो बीमार है तो ऑफकोर्स उसको एक स्पंज बाथ देती है, उसको केयर करती है वगैरह वगैरह। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, बट धीरे धीरे द ड्रिल, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग लिटिल स्पाइसी एंड चीज़ स्पाइसी होती रहती है जो मैं ऑफकोर्स नहीं बता सकता, बट मैं कोशिश करूँगा आपको सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन देने की। एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग हाउ दिस फेल्ट। पता है आपको जब कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री पता है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है, तो आप ऐसे एक्शन सीन्स, आप ऐसे दोजन्स को और ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो बिकॉज आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको दोनों कैरेक्टर्स की मोटिवेशन पता है, आपको पता है क्या क्या स्ट्रगल किया गया है, क्या क्या हुआ गया है इनके लिए, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो। एंड वही मेरे साथ हुआ एंड आई थिंक सबके साथ यही हो रहा होगा कि हम यहाँ पे कुराकाता एंड शिनोज़ाकी के साथ और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे। आई एम लाइक इट्स नॉट रिलेटिंग विद द सिचुएशन, इट्स मोर लाइक कि हम उनके खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। Sounds very bad, but yes, this is something like that. अगर हम दोजन में वापस आए तो हम ये भी देख सकते हैं कि शिनोज़ाकी कुराकाता को सामा करके बुलाती है। वो पहले नॉर्मली हायातो बुलाती है, बट जब वो कॉस्ट्यूम में होती है तो वो उसको हायातो सामा बुलाती है। इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई जस्ट फेल्ट लाइक हेवेंस, लाइक ये तुमने पीक कर दिया इस दोजन को, बिल्कुल एब्सोल्यूट पीक। ऐसे मोमेंट्स के बाद जो भी कार्यक्रम हुआ वो सब ऑफकोर्स पहली बात तो बहुत ही अच्छा था। इट वॉज जस्ट टू सेडक्टिव, टू हॉर्नी एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग इन मेनी वेज। मैं यहाँ पे फिर एक बार हिरोया सेंसेई के आर्ट स्टाइल को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और उनके सिर्फ आर्ट स्टाइल को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता, मैं उनकी स्टोरी लाइन को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बिकॉज दिस स्टोरी लाइन इज सो सिंपल बट स्टिल ये कितना ज़्यादा खूबसूरत फील होता है, कितनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है थ्रू दिस ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल। बहुत ही सिंपल आर्ट स्टाइल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही सडक्टिव लेवल की, बहुत ही न्यू लेवल का आर्ट स्टाइल, मैं कहूँगा बहुत सिंपल है, डिसेंट है एंड बहुत डिसेंट तरीके से इसको किया। मैं ये नहीं कहूँगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप टियर दोजन जो मैंने आज तक पढ़ी, बट मैं कहूँगा दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज गुड। हिरोया सेंसेई आपको एक बहुत ही बैलेंस लेवल ऑफ दोजन प्रेजेंट करते हैं बिकॉज दिस दोजन हैज ग्रेट स्टोरी, ग्रेट आर्ट स्टाइल, ग्रेट एक्शन सीन्स, ग्रेट फेस एक्सप्रेशंस, ग्रेट केमिस्ट्री एंड दिस इज जस्ट गुड। मैं ऑनेस्टली ऑन अ वेरी जेन्युइन में कहना चाहूँगा कि दिस इज अ दोजन जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने अभी रिसेंट टाइम से तो नहीं पढ़ी, काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, बट मुझे लगा कि मुझे इसको वैलेंटाइंस पे आपको प्रेजेंट करना चाहिए बिकॉज दिस इज जस्ट गुड इन मेनी वेज। एंड पीपल, कैन यू गेस मैं इसी दोजन को क्यों आपको रेकमेंड करना चाहता था ऑन द ओकेजन ऑफ वैलेंटाइंस? मतलब और भी दोजन से अवेलेबल थी, बट मुझे यही दोजन क्यों आपको रेकमेंड करने का मन था? बिकॉज ऑफ इट्स लास्ट पैनल। जब हम लास्ट पेज पहुंचते हैं, सारे एक्शन सीन्स को खत्म करने के बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल की एंडिंग मिलती है। हमें लास्ट पेज पे फाइनली पता चला कि क्यों कुराकाता इतना हैवी वर्क कर रहा था, क्यों वो इतना ओवर टाइम कर रहा था अपने ऑफिस में, बिकॉज कुराकाता शिनोज़ाकी को एक गिफ्ट देना चाहता था। कैन यू गेस वो गिफ्ट क्या था? इट वॉज अ फ्रिकिंग डायमंड रिंग। एंड तुम्हें पता होगा कि डायमंड रिंग सस्ती नहीं होती, इसीलिए कुराकाता ने अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस की, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़े टाइम के लिए सैक्रिफाइस किया, उसने हर चीज़ सैक्रिफाइस किया जस्ट टू गिव हर द बेस्ट। वो उसको और बेटर वे में प्रपोज करना चाहता था, बट आई थिंक बेडरूम काफ़ी अच्छी जगह है।
इट वॉज जस्ट मैजिकल। इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट मेरे लिए ये दोजिन एस टियर बन गई। मैंने इस दोजिन को बहुत इंजॉय किया और ये इस टाइप की अगर एंडिंग हमें मिले तो यार दिस इज जस्ट टॉप टियर स्टफ। रियली थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आने में मतलब हमारा वीडियो शेयर कीजिए कि उन्हें भी इस खूबसूरत दोजिन के बारे में पता चले। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी विचारधारा को प्रकट करना ना भूलिएगा। वंस अगेन पीपल, हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। आई होप आपने अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा इस वैलेंटाइंस। एंड आई ऑल्सो होप कि आप फ्यूचर में और भी अच्छा टाइम स्पेंड करें उनके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।